दोस्तों, बिहार के एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर है। 5 दिसंबर को मतदान होना है और 9 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी। काफी खलबली मची हुई है बिहार में इस सीट को लेकर। करीब 28 विधानसभा सीट इस एक एमएलसी सीट के तहत पड़ते हैं। देखिए, बिहार में कुल 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें तिरहुत भी है और तिरहुत पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि पूर्व एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर फिलहाल सीतामढ़ी से लोकसभा जीतकर दिल्ली चले गए हैं। अब वो सीट दिलचस्प क्यों हो गया है? सभी पार्टियां वहां पर अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रही हैं, मतलब पार्टी का समर्थन है, चाहे अभिषेक झा हो जेडीयू के, गोपी किशन हो आरजेडी के, या डॉक्टर विनायक गौतम का ही नाम आप रख लीजिए जो जनसुराज समर्थित प्रत्याशी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अधिक खलबली राकेश रोशन मचा रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कई बार राकेश पर चर्चा किया है, राकेश रोशन पर चर्चा किया है। सबसे युवा प्रत्याशी, सबसे अधिक मेहनत करने वाले प्रत्याशी और बड़े नेता के बेटे हैं। कम उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे दे रहे हैं उस इलाके में जो मतदाताओं को सोचने पर विवश कर रहा है। हम उनका कुछ बाइट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि राकेश रोशन दरअसल है कौन। देखिए, लोजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, लोजपा का आईटी सेल के संस्थापक रहे हैं। इसके अलावा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर मैं आपसे कहूं कि चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक अगर गिना जाए, जो 4-5 नामों को, तो उसमें एक राकेश रोशन रहे हैं। अब तिरहुत से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो सीट गठबंधन का था, जेडीयू को गया, तो जेडीयू से अभिषेक झा वहां था। चुनाव में पहले ही उनका नाम का अनाउंसमेंट हो गया था। तो अब राकेश रोशन के उतरने से मामला क्यों गड़बड़ हो गया है? मामला इसलिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि देखिए, बार बार हम समीकरण की बात करते हैं। हालांकि एमएलसी के चुनाव में जाति समीकरण काम नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद राजपूतों का इलाका है। शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी का जो पूरा बेल्ट है, यहां पे सबसे अधिक स्नातक वोटर राजपूत हैं, भूमिहार हैं। अब और सबसे बड़ी बात कि बीते कई सालों से वहां पर जो एमएलसी बनते रहे वो देवेश चंद्र ठाकुर रहे, ब्राह्मण रहे। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें पहली तो चीज की राजपूतों की गोलबंदी हो गई। दूसरी बात, डॉक्टर विनायक गौतम लड़ रहे हैं, भूमिहार हैं। अब अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप मानकर चलिए कि भूमिहार का वोट शिफ्ट होगा उनकी तरफ। कुल वोटर की संख्या आपको बता देते हैं, पिछले चुनाव में 80,000 था, इस बार करीब 1,58,000 अब तक हुआ है, मतलब करीब करीब दुगना हो चुका है। अब अगर भूमिहार शिफ्ट करते हैं डॉक्टर विनायक गौतम के साथ तो फिर नुकसान है एनडीए को। राजद की तरफ से भी है, गोपी किशन है, वैश्य समाज से है, तो उनका भी अब एक अपना वोट बैंक है, वो भी वोट काटेंगे एनडीए का। तो कुल मिला जुलाकर देखिए, लड़ाई जो है वो कई तरीके से विवादास्पद भी हो रहा है, दिलचस्प भी हो रहा है। इस बीच बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी बन चुका है। तिरहुत सबसे अपेक्षित इलाका बिहार का, फंड जाने के बावजूद वहां काम नहीं हो पाता है। अधिकारी जो है वहां पर, अभी देखिए जमीन सर्वे का काम चल रहा है, उस पर भी राकेश रोशन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। ये वीडियो पहले आप देखिए। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए हुए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? फिर भी हम तो वो दलों के नेता कहाँ रहते हैं? जिनकी सरकार में हम हैं उनके नेता हमारे यहाँ पता है कौन है? हमारे महनार में कौन है? 5 दिन से कहाँ वोट चल रहा है? कितनी ताकतवर है? पूरे वैशाली से लेकर पूरे बिहार को 5 दिन से खिला रहे हैं। लेकिन उनको कम से कम महनार विधानसभा में लैंड सर्वे बिल पर रोकना चाहिए ना, घुसखोरी बंद कराना चाहिए ना। लेकिन सब लोग मिली भगत किए हुए हैं। तो ये मुद्दा भी उठा रहे हैं राकेश रोशन। कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होते जा रहा है। और दिलचस्प से अधिक आप समझिए, कांटे की लड़ाई है। देवेश चंद्र ठाकुर को अपना साख भी बचाना है, क्योंकि कई बार से वहां एमएलसी जीतते रहे। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने कई लोगों से दुश्मनी भी मोल ले ली उस इलाके में। तो वो भी एक कुनबा है जो काम कर रहा है उनको हराने के लिए। अभिषेक झा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभिषेक झा देखिए मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन कई तरह के अड़चने जो हैं वो उनके सामने इस चुनाव में आ रही हैं। अब समय बहुत कम बचा है, 1 सप्ताह का आसपास समय है, और इसमें जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, किसका पलड़ा भारी होगा ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले आपको हम राकेश रोशन का एक और बयान, भाषण सुनाते हैं, सुनिए, देखिए ये वीडियो। थे इसके बाद वो पूछते ही नहीं थे, उनको जीतने का तरीका पता था।
ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए न राजद के आदमी बन पाए। आप विधान परिषद के चेयरमैन बनने की बात हो, देखिए आप सोच के देखिए विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। आप बताइए, पहला बार देवेश बाबू है जो महागठबंधन में ही घोषणा कर देते हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए सीधे तरीके से हमें ये समझना होगा कि तिरहुत जो है वो नाक की लड़ाई है। एक तरफ नीतीश कुमार से अधिक देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए आरजेडी का उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, ना कांग्रेस का कोई प्रत्याशी या कोई कार्यकर्ता इस तरीके से कोई काम कर रहा है वहां पर, ना मालेगा या आप कहिए कि जो वाम पार्टियां हैं, वाम की पार्टियां हैं वो उस तरीके से काम कर रही हैं, और खुद तेजस्वी प्रसाद यादव भी बहुत सीरियस नहीं दिख रहे हैं उस सीट को लेकर। तो लड़ाई जो है वो दरअसल जेडीयू और राकेश रोशन के बीच है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो है वो कई पहलुओं पर वहां कमजोर पड़ रही है। तो देखिए 5 तारीख का इंतजार है, उसके बाद ही पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगा क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।